एक्सरसाइज ट्राइगोनोमेट्रिक चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करते हैं। 11th क्लास का ट्राइगोनोमेट्रिक चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेडियन मेजर corresponding to the following degree measures. Find the radian measure corresponding to the following degree measure. Degree measures. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25 डिग्री, सेकेंड -47 डिग्री एंड 30 मिनट, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 240 डिग्री एंड फोर्थ 520 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 25 डिग्री को लिखेंगे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो इसे लिख सकते हैं कि 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, ये पाई मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ से लिखेंगे पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, इन रेडियन को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। फाइंड द रेडियन मीजर, इसमें ये सब डिग्री में दिया गया, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन, तो 25 डिग्री बराबर कितना होगा, 25 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 रेडियन, ये कटेगा 5 × 25 और ये 36 × 180। तो 5 में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पाई अपॉन 36 रेडियन आएगा। 25 डिग्री बराबर 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। -47 डिग्री, सेकंड नंबर क्वेश्चन -47 डिग्री एंड 30 मिनट। तो डिग्री से डायरेक्ट रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये जो मिनट में है, तो इस मिनट को क्या करेंगे, पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। वी नो डेट, हम जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल 1 अपॉन 60 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे -47 डिग्री और 30 मिनट को 1 मिनट बराबर 1 अपॉन 60 डिग्री, तो 30 मिनट को 30 मिनट बराबर लिखेंगे कितना, -47 डिग्री और 30 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 1 बाई, अगर 1 मिनट बराबर 1 अपॉन 60 डिग्री, तो 30 मिनट बराबर 30 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 60 डिग्री। ठीक है, 30 × 2 = 60, तो यहाँ से आएगा -47 डिग्री और ये हाफ डिग्री। अगर इसे पूरा ब्रेक करें, ये आएगा -47 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो -95 अपॉन 2 डिग्री, -95 अपॉन 2 डिग्री।
यहाँ तक आएगा -95/2 डिग्री। क्वेश्चन नंबर इसी का पूरा भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे पाई 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 95/2 डिग्री बराबर -95/2 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन। 19 × 5 = 95 और 36 × 5 = 180। तो आएगा -19 पाई अपॉन 36 × 72 72 रेडियन। -19 पाई अपॉन 72 रेडियन। थर्ड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 240 डिग्री। 240 डिग्री 240 डिग्री को रेडियन 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। यहाँ से फिर से लिखेंगे अगेन कि 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। 240 डिग्री यानी कि 240 डिग्री बराबर यहाँ से लिखेंगे 240 अपॉन मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 पाई बटा 180 रेडियन। ठीक है, तो 240 डिग्री बराबर आएगा 240 में पाई बटा 180 रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर इक्वल 5 अपॉन 180 रेडियन। तो 240 डिग्री इक्वल 240 अपॉन मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 रेडियन। सुना कैंसिल आउट। ये 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। 4 को पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। 4 पाई अपॉन 3 रेडियन 240 डिग्री बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ नंबर कोड नंबर 520 डिग्री। यहाँ से लिखेंगे कि 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 5 to 0 डिग्री बराबर 5 to 0 मल्टीप्लाई पाई बटा 180 रेडियन। सुना कैंसिल आउट और ये कटेगा कितना 26 और 26 बार में और ये 9 टाइम्स 9 बार तो होगा 26 में पाई 26 पाई अपॉन 9 इतना रेडियन। ये इसका फाइनल आंसर 26 पाई बाई 9 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द डिग्री मेजर्स corresponding to the following रेडियन मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। 11 अपॉन 16 11/16 रेडियन। ठीक, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना। ठीक है, 11/16 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल कितना होगा 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, ये पाई मल्टीप्लाई में गया टू डिवाइड। ठीक है, तो 1 रेडियन इक्वल 180 अपॉन पाई डिग्री। तो 11
अपॉन 16 रेडियन बराबर कितना होगा 11/16 मल्टीप्लाई 180 और अपॉन पाई डिग्री। यहाँ से आएगा 11/16 मल्टीप्लाई 180 और अपॉन पाई का वैल्यू 22/7 22/7, ठीक है। जाएगा 11/16 मल्टीप्लाई 180 और ये जो मेन बटा है ना, बटा इसका मतलब भागा देते हैं साइन, और इसको फिर लिखेंगे 22/7 22/7, ठीक है। और 11/16 11/16 180 गुने 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आएगा, ठीक है। 11 दूना 22, ठीक। और 2 से ये 90 बार में, और ये कटेगा 45, तो ये कटेगा 8। 45 में 7 से गुना करेंगे, 45 गुने 7 कितना आएगा 7 × 5 35 और 7 × 28 28 3 31 315/8 ये डिग्री आया, ठीक है। 315/8 डिग्री। 7 × 5 35 के पास, बाकी 3 7 × 28 3 31। अब इसको 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से ठीक है, 8 से डिवाइड करते हैं 315 में। जैसे यहाँ पे है 8 से डिवाइड करते हैं 315 में, तो कितना बार में होगा 8 × 24 8 × 32 8 × 24। 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ 2 में से 2 गया तो कटकुट 5 उतरेगा, 8 में 72, ठीक है। 3 शेष बचेगा, तो ये आया 39 डिग्री, ठीक। और इसको लिखेंगे 3/8 फिर डिग्री। यहाँ से 39 बार में डायरेक्ट जो आया है कट के, इसको लिखेंगे 39 डिग्री 39 डिग्री, और इसे लिखेंगे 3 पूर्णांक 39 डिग्री 39 पूर्णांक 3/8 और ये डिग्री 39 डिग्री अलग होगा, ये 3/8 डिग्री अलग होगा। अब इसे 8 से भागा 3 में हम क्या पूरी कट पाएगा, ये देंगे तो नहीं कट पाएगा। इसीलिए अब इसे क्या करेंगे, हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। लिखेंगे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक। यहाँ से लिखेंगे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, इसलिए 39 डिग्री और इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे 3/8 गुना 60, ठीक है। ये कटेगा कितना 2 × 8, ये 15 × 60। इसको आगे सॉल्व करते हैं। इधर से आया कितना, ये आया 39 डिग्री और ये होगा 15 × 45 अब बटा 2, ये आएगा मिनट में, ये मिनट में आया, तो ये आएगा 39 डिग्री 2 से भागा 45 में देंगे, तो आएगा 22 मिनट और ये हाफ, इतना बच जाएगा। जैसे 2 से भागा 45 में देंगे, 2 से डिवाइड 45 में करेंगे, 2 दूना 4 5 उतरेगा, 2 2 4 1, ये शेष कितना आया, रिमाइंडर इसका 2 आया, 22 मिनट्स और फिर ये हाफ मिनट लिखेंगे। अब मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, लिखेंगे 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड, सेकेंड के लिए डबल लाइन, इसको लिखेंगे 39 डिग्री 22 मिनट एंड हाफ मिनट को ही 60 सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। लिखेंगे 30 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, -4 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, -4 रेडियन को कन्वर्ट करना है किसमें, तो डिग्री में। यहाँ से लिखेंगे हम क्या, पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई गुना में उधर गया तो भागा में इतना डिग्री, तो लिखेंगे -4 रेडियन बराबर -4 गुने 180 पाई का मान 22/7 डिग्री। यहाँ से लिखेंगे -4 ये 180 और मेन बटा का मतलब भागा, यहाँ लिखेंगे 22/7 और ये आएगा डिग्री।
यहाँ लिखेंगे -4 180, 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आएगा, इतना डिग्री। आज ये कटेगा कितना कितना टाइम्स में, 2 दूना 4 और 11 दूना 22, तो ये होगा -360 गुने 7/11, इतना डिग्री। ठीक, 180 दूना 360 गुने 7 बटा 11, और दोनों गुना करते हैं। अगर 360 को 7 से गुना किया जाए तो 7 गुने 0 0, 7 6 42 और 7 21 और 4 25, -2520/11 डिग्री। इसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री और मिनट और सेकेंड में। 11 से डिवाइड करेंगे 2520 में, 11 दूना 22, 3 2 2 बार में 22, 1 0 ये 0 उतरेगा, 9 9 9, तो यहाँ से रिमाइंडर इसका 1 आया। यहाँ से लिखेंगे कितना, ये जो 229 आया ये 229 डिग्री होगा, आई 1/11 डिग्री। यहाँ से लिखेंगे 229 डिग्री और फिर इंटू में 1/11 डिग्री। ठीक है, अब इस डिग्री को कन्वर्ट करेंगे मिनट में और मिनट को फिर सेकंड में। ये आया कितना, 229 डिग्री आई 1/11 डिग्री। इसे आगे सॉल्व करें तो ये लिखेंगे यहाँ से कि 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट, मतलब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 229 डिग्री और 1/11 और लिखेंगे 60 मिनट। अगर ये 60 जो है 60 में 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे 60 में, तो 11 5 55 और यहाँ से रिमाइंडर इसका शेष 5 बचेगा। तो यहाँ से लिखेंगे कितना, 229 डिग्री और यहाँ से 5 मिनट और 5/11 ये फिर से मिनट होगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर शेष 5 बचता है, तो 5/11 मिनट होगा। अब यहाँ से लिखेंगे 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक, यहाँ से आएगा 229 डिग्री 5 मिनट और 5 गुने 5/11 मल्टीप्लाई 60, ये सेकेंड आएगा। 229 डिग्री 5 मिनट और 300/11 सेकेंड। 11 से भागा 300 में देते हैं, 11 से भागा 300 में देते हैं। नेक्स्ट पेज, 11 से भागा 300 में देंगे, ग्यारह से डिवाइड करते हैं 300 में, 11 दूना 22, तो यहाँ 60 आएगा और 0, 11 7 77, यहाँ से रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, तो सेकेंड से ज़्यादा हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका रिमाइंडर 3 बच भी गया है तो इसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अगर 3 रिमाइंडर सेकेंड से ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट में और मिनट को कन्वर्ट कर सकते हैं सेकेंड में, लेकिन सेकेंड को और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। तो लिखेंगे 229 डिग्री और ये 5 मिनट और ये 27 सेकेंड। यही इसका फाइनल आंसर। माइनस आगे लगा हुआ था, ये क्वेश्चन माइनस में था। ठीक है, -4 रेडियन, सब में माइनस लगेगा, ये माइनस में क्वेश्चन था, माइनस आगे लगते जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस और ये माइनस माइनस माइनस। इसका आंसर आया -229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी का 2 का 3 नंबर क्वेश्चन। टू का 3 नंबर, इसका 2 का 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5 पाई
अपॉन 3 रेडियन। इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। यहाँ लिखेंगे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई डिग्री, मतलब पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर ये पाई गुना में उधर गया तो भागा में 180 बटा पाई डिग्री, तो 5 पाई बाई 3 रेडियन में कितना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे 5 पाई बाई 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 180 बटा पाई डिग्री। ठीक है, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, ये 60 बार में कटेगा, 60 दिया 180 और 60 बचे 300 डिग्री। इसका आंसर 4 नंबर इसका क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर इसका क्वेश्चन में है कि 7 पाई बटा 6 रेडियन को कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे 7 पाई बटा 6 रेडियन बराबर 7 पाई बटा 6 गुने 180 बटा पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा और 6 कटेगा 30 बार में, और 30 में 7 से गुना करेंगे तो आएगा 210। 210 इसका आंसर होगा, 210 डिग्री आंसर, 210 डिग्री इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्यूशन हो चुका है। अब आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, कोई व्हील है, ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस। एक पहिया व्हील में एक पहिया 1 मिनट में 360 बार चक्कर लगाता है। रेवोल्यूशंस में चक्कर लगाना, ठीक है। और हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। हमसे कहा गया है तो 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन कौन बनाएगा। ठीक है, ए व्हील मिक्स पहिया, एक पहिया जो है 1 मिनट में 360 बार चक्कर लगाता है। लिखेंगे कि 1 मिनट इक्वल 360 रेवोल्यूशंस मतलब व्हील मैक्स 1 मिनट इक्वल व्हील मैक्स 1 मिनट इक्वल 360 रेवोल्यूशंस, यानी कि 60 सेकेंड में 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशंस करता है, 360 चक्कर लगाता है। कौन? एक पहिया जो है 60 सेकेंड में 60 सेकेंड में 360 चक्कर लगाता है। तो 1 सेकेंड इक्वल कितना होगा, ये 60 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में रेवोल्यूशन कितना टाइम्स में, तो 6 बार में, यानी 1 सेकेंड में पहिया 6 बार चक्कर लगाता है, 6 रेवोल्यूशंस करता है, 6 चक्कर लगाता है। तो बताइए कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन कौन बनाएगा। तो लिखेंगे 1 रेवोल्यूशन मतलब एक बार चक्कर लगाने में कितना कौन बनेगा। तो जैसे ही 1 चक्कर लगाएगा व्हील पहिए, जैसे ही 1 चक्कर घूमेगा तो मुझे पता है कि उस सर्कल एक सर्कल बनाएगा। तो ये पूरा 1 चक्कर में इसका जो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री। सर्कल में 360 डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री जो है 2 पाई के बराबर होता है, मतलब 2 पाई रेडियन बनाता है, यानी 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन बनाता है। ठीक है, तो 6 रेवोल्यूशंस में कितना होगा, 6 रेवोल्यूशंस में कितना होगा, 6 गुने 2 पाई रेडियन, यानी कि 12 पाई रेडियन घूरेगा। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं हम कि 1 सेकेंड इक्वल 12 पाई रेडियन। व्हील मेक्स 1 सेकेंड इक्वल टू 12 पाई रेडियंस, मतलब एक पहिया 1 सेकेंड में इतना रेड कोण बनाती है। ए व्हील मेक्स मतलब एक पहिए 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन एंगल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन होगा।
4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। मतलब फाइंड द डिग्री मेजर्स, मुझे क्या करना है कि डिग्री ज्ञात करनी है, ठीक है, ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर्स ऑफ ए सर्कल। इस क्वेश्चन को हम चाहें तो फिगर बना के भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। फिगर बना ही लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे ये कोई सर्कल मान लिए, ये कोई सर्कल जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर दिया गया, आर बराबर 100 सेंटीमीटर। और इसका जो आर्क है एल 22 सेंटीमीटर है, इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी। तो कहा जा रहा है कि इसके सेंटर पे कितना कोण बनेगा और वो भी डिग्री में आप याद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे थीटा बराबर, यहाँ से आर का वैल्यू कितना दिया गया, गिवेन क्या दिया गया है, आर बराबर 100 सेंटीमीटर एंड एल बराबर 22 सेंटीमीटर और पाई का मान 22/7 यूज करेंगे। तो थीटा बराबर फार्मूला होता है एल बटा आर। तो एल का वैल्यू कितना आएगा, एल का वैल्यू 22 मतलब 22/100। इसको अगर कट करें तो 11 दूना 22 और ये 50 दूना 100, मतलब थीटा बराबर आया 11/50। ये रेडियन आया क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है, थीटा बराबर एल बटा आर फार्मूला में थीटा जो होता है एंगल इन रेडियन। जब थीटा बराबर एल बटा आर फार्मूला इस लगाते हैं तो थीटा रेडियन में होता है। तो ये जो मान वैल्यू आएगा ये रेडियन में है। अब इस रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है। तो रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, इसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। लिखेंगे कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई डिग्री। यहाँ से लिखेंगे 11/50 रेडियन बराबर 11/50 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई का वैल्यू यहाँ से आएगा कितना, 22/7। यहाँ से लिखेंगे 22/7 और ये आएगा जो डिग्री में आएगा। तो यहाँ से 11/50 मल्टीप्लाई 180, 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे डिग्री में। ये 2 टाइम्स में कटेगा, ये 0 0 कैंसिल आउट और ये 9 बाद में, ठीक है। 9 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63/5। 63 को 5 से अगर डिवाइड करें तो ये डिग्री आएगा, ठीक है। ये कटेगा कितना 12 बार में और 3 इसका रिमाइंडर आएगा, 12/60 बचे कटेगा और 3 शेष बचेगा तो 3 रिमाइंडर रहा। तो इसको अलग से लिखेंगे 3/5 डिग्री। अब इस डिग्री को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, फिर मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, ठीक है। कितना आया 12 डिग्री, ठीक है। और 3/5 डिग्री को इसको कन्वर्ट करते हैं मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट, ठीक है। कितना बार में कटेगा 12 बार में, ठीक है। यहाँ से आएगा 12 डिग्री और 36 मिनट। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से हो सकता है, जैसे दिया गया है क्या, इन ए सर्कल को सर्कल है ऑफ ए डायमीटर, यहाँ से लिखेंगे डायमीटर इक्वल 40 सेंटीमीटर। डायमीटर इसका 40 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ ए कॉर्ड 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालना, ठीक है। कोई सर्कल बना रहे हैं, ये सर्कल है, ठीक। यह एक ये सर्कल है, इसका पूरा डायमीटर जो है ना, अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा, रेडियस बराबर डायमीटर बाई 2,
रेडियस इक्वल डायमीटर बाई 2 यानी 40/2, तो इसका रेडियस कितना आएगा 20, आर का वैल्यू आएगा 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो आर है 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर, और इधर भी रेडियस होगा, ये भी आर ही होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर, और ये इसका कॉर्ड है, कॉर्ड 20 सेंटीमीटर। अगर ध्यान से देखें तो ये जो है ये और ये और ये तीनों 20 सेंटीमीटर है, और हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर हों, ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, और ये भी 20 सेंटीमीटर, यदि कोई भी ट्रायंगल में 3 साइड इक्वल हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है, मतलब समबाहु त्रिभुज। और अगर इसका 3 साइड इक्वल है, इसका मतलब 3 एंगल, इसका सभी एंगल भी क्या होगा, अगर इसका सभी ऑल साइड इक्वल है तो ऑल एंगल भी इक्वल होगा। ये होगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, डिग्री में होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री डिग्री में होगा। तो यहाँ से लिखते हैं, इसे मान लेते हैं वो और इसे भी, तो यहाँ कितना बनेगा 60 डिग्री, लिखेंगे थीटा इक्वल 60 डिग्री फ्रॉम इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है, और समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा अगर सभी भुजा बराबर हो तो सभी कोण बराबर होगा। तो यहाँ जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो थीटा कहलाएगा। थीटा का मान 60 डिग्री है। अब इस डिग्री को अगर कन्वर्ट करें रेडियन में तो इसको लिखेंगे π/3 रेडियन, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो π/3 रेडियन आएगा। अब एल निकालना है, आर का मान थीटा का मान दिया हुआ है, तो थीटा बराबर L/r, तो एल बराबर क्या होगा, थीटा बराबर L/r, तो एल बराबर यहाँ से आएगा एल बराबर आर गुने थीटा। ठीक, यहाँ से लिखेंगे एल बराबर आर का वैल्यू 20 और थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू आएगा कितना π/3, तो इसका आंसर होगा 25 π/3 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। एल इसका आर का आएगा लेंथ, मतलब ये बस ये लेंथ, ये लेंथ कितना आएगा 25/3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 5 नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करते हैं। इफ इन 2 सर्कल्स, यदि 2 सर्कल्स, 2 वृत्त, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, दोनों का लेंथ सेम है, सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, उसके सेंटर पे एक एंगल 60 डिग्री और एक 75 डिग्री है, तो हमसे कहा जा रहा है दोनों का रेशियो आप फाइंड कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन लेट माना आर्क ऑफ लेंथ लेंथ ऑफ आर्क लेट L1 डायरेक्ट x, अगर L1 x है तो L2 भी x होगा, क्योंकि दोनों का लेंथ इक्वल है, दोनों का आर्क इक्वल है। थीटा 1 को मानते हैं 60 डिग्री और थीटा 2 को मानते हैं 75 डिग्री। ठीक, लेकिन थीटा को रखना होता है हर हमेशा रेडियन में। 60 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये आएगा π/3 रेडियन, और थीटा 2 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 1 डिग्री इक्वल π/ इतना रेडियन, तो 75 डिग्री इक्वल 75 75 गुने 180 π/180 रेडियन। ये कटेगा 15 बार में, और ये 36, 15 π/ कितना आएगा 3 टाइम्स में कटेगा, 25 × 75, 25 150, थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, 1 सेकेंड।
चलो ठीक है, ये 3 टाइम्स में होगा, ये 15 × 75 होगा 15 बार में, 15 × 75 और ये 36। इसको और ज़्यादा तोड़ें तो ये कटेगा कितना, ये रेडियन को और ज़्यादा तोड़ें तो ये होगा 5 × 15 और ये 12 × 36 कितना, यानी θ2 का मान आया 5/12 रेडियन। ठीक है, ये θ2 का मान आया 5/12 रेडियन। ठीक है, क्योंकि 15 × 75 और 15 × 12 180। ठीक, ये θ1 और θ2 का मान आया। अब दोनों का रेडियस निकालना है तो हम जानते हैं, यहाँ से लिखेंगे वी नो डेट वी नो डेट, हम जानते हैं क्या, यहाँ से लिखेंगे θ बराबर L/R, तो R गुने θ इक्वल L। ठीक है, तो R बराबर L/θ। ठीक है, तो ये R का वैल्यू आया L/θ आया। ठीक है, θ बराबर L/R, तो R गुने θ बराबर L, R बराबर आएगा L/θ। तो यहाँ से लिखेंगे R1/R2 बराबर L/θ और डिवाइड, ये बटा का मतलब क्या, डिवाइड। R1 का मान आएगा L1/θ1 और फिर यहाँ डिवाइड देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे L2/θ2। ये डिवाइड मतलब ये इस बटा का मतलब लिखेंगे डिवाइड। ठीक है, फिर यहाँ से आएगा L1/θ1 और मल्टीप्लाई θ2 ऊपर जाएगा और L2 नीचे आएगा। तो L1 का मान कितना है x, θ1 का मान है π/3 और L2 का मान है कितना, इसको भी θ1 ही रहने देते हैं और इससे θ2, L2 का मान होगा x, x से x कट गया तो R1/R2 बराबर आएगा θ2/θ1, θ2/θ1। R1/R2 रेशियो दोनों को निकालना है। R1/R2 क्या आएगा, θ1/θ2, θ2/θ1। θ2 कितना है, θ2 का मान आया है 5/12 रेडियन और इसका आया है θ1 का मान, ये आया 5π। ठीक है, 5π/12 रेडियन। ठीक है, और ये आएगा कितना, π/3 रेडियन। यहाँ से लिखेंगे 5/12 5π और यह डिवाइड है, यहाँ लिखेंगे π/3, इसको लिखेंगे 5π/12 मल्टीप्लाई 3 ऊपर जाएगा और पाई नीचे आएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 4 जा 12, 5/4 R1/R2 कितना आया 5/4, तो लिखेंगे R1/R2 बराबर 5/4। ये इसका फाइनल आंसर है, दोनों का रेशियो आएगा 5/4। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो चुका। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करते हैं। इसका आंसर 5/4 दिया है। ठीक है, सही है। तो इस क्वेश्चन में इसको फिर से समझते हैं थोड़ा। जैसे दोनों का इस क्वेश्चन में है क्या, इफ़ इन टू सर्कल्स, दो सर्कल मेरे पास हैं, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, दोनों का लेंथ सेम है, इसलिए L1 को माने हैं, L1 मतलब पहले सर्कल के लिए x, L2 को माने हैं L2 का भी आर्क होगा x। इसका जो पहले सर्कल पे जो सेंटर पे उसका जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो θ1 60 डिग्री से θ2 75 डिग्री। इसे रेडियन में कन्वर्ट किए तो 5/3 आया, π/3, और इसे जब रेडियन में कन्वर्ट किया गया तो 5π/12 रेडियन आया। ठीक है, बिनो डेट हम जानते हैं θ और L/R, तो यार इसमें मल्टीप्लाई होगा, r गुने θ और L, ये r का मान निकालेंगे तो θ गुना में उधर जाएगा तो भागा में, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होगा, तो R1/R2, R1 के जहाँ पर लिखें L1/θ1 और ये डिवाइड, फिर R2 के जहाँ पर लिखे L2/θ2, L1/θ1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे θ2 ऊपर जाएगा, L2 नीचे आएगा, L1 के जहाँ पर x आएगा यह θ1 होगा। ठीक है, ये θ2 और फिर L2 के जहाँ पर x आएगा, x से x कैंसिल आउट, तो R1/R2 का मान कितना है θ2/θ1, R1/R2। आगे R1/R2, θ2 का मान आया 5π/12 रेडियन अपॉन R2 का मान π/3 रेडियन, तो इसको लिखे 5π/12 और फिर डिवाइड π/3, 5π/12 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऊपर जाएगा, पाई नीचे आएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 4 जा 12, 5/4, तो ये R1/R2 का मान आया 5/4, तो R1/R2 का मान कितना आया
5:4, ये इसका फाइनल आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहा जा रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन, ठीक है। रेडियन में इस क्या करना है, सभी का एंगल मुझे फाइंड करना है, ठीक है। था एवरेज इज पेंडुलम, जैसे कोई घड़ी है, पेंडुलम की लंबाई, ये जो पेंडुलम है ना, ये पेंडुलम जैसे कोई घड़ी है, ठीक है। इसका पेंडुलम जो है, पेंडुलम की लंबाई कितना है 75 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस दिया गया है, आर का मान दिया है वह है कितना 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्यूशन करें। आर बराबर 75 सेंटीमीटर और एल कहा जा रहा है फाइंड द फाइंड द एंगल इन रेडियन। था ए विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, मतलब आर का मान 75 सेंटीमीटर दिया गया। एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, अगर जब लेंथ कितना हो 10 सेंटीमीटर हो तो इसका तो इसका एंगल आप याद कीजिए। तो थीटा का फार्मूला होता है L/R, ठीक है। L का वैल्यू कितना है 10 और R का वैल्यू 75, तो यहाँ से कितना आएगा आएगा 2 एक्सटेंड, ये कटेगा 2 × 10 और 15 × 75, तो थीटा बराबर आएगा कितना मान 2/15 रेडियन। जब फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं, थीटा बराबर L/R, एल का मान कितना है, एल का मान 15 होगा और आर का मान 75, 5 टाइम्स में, तो थीटा का मान यहाँ से आया 1/5 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। थीटा बराबर L/R, एल का वैल्यू 21, आर का 75 और ये कटेगा कितना 3 से 7 बार में और ये 25 बार में, ठीक है। तो थीटा का मान आया 7/25 रेडियन, 7/25 रेडियन। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज के लिए इतना है। थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो। फिर अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन होगा। थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो।